जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष हिंदुस्तानी मारे गए। आरोप लगे कि आतंकी पाकिस्तान ने भेजे थे। नतीजा, हिंदुस्तान की सरकार ने कई संधियां तो कैंसिल कर ही दी, साथ में हिंदुस्तान के नाम पर बेवजह का माइलेज लेने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का हुक्का पानी भी बंद कर दिया। जिसके बाद सरहद पार विलाप तो होना ही था, तो शुरू भी हो गया। मगर हैरत की बात यह कि वहां की सरकार से ज्यादा रोना पिटना मचा दिया पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने। अफरीदी ने कहा, भारत पहले खुद लोगों को मरवा देता है, समय से आर्मी नहीं पहुंचती, फिर पाकिस्तान पर आरोप लगा देते हैं। मजे की बात यह है कि अफरीदी पाकिस्तान को अमन वाला देश बता रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा रहता है। अब पहली बात तो यह कि अफरीदी शायद हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन का नाम भूल गए, जिन्हें पाकिस्तान ने पाला पोसा, या फिर शायद अफरीदी इन्हें आतंकी मानते ही नहीं। यूं भी पाकिस्तान सदियों से गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी अपनाता रहा है। वही वाली बात की ट्वाडा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। बहरहाल अफरीदी की बात कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा रहता है, इस पे अफरीदी को आईना देखना चाहिए, आईना जो उनके अपने परिवार का इतिहास दिखाता है। साल 2003 अनंतनाग में बीएसएफ के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, शाकिब, हरकत उल अंसार आतंकी संगठन का बटालियन कमांडर। यही हरकत उल अंसार बाद में लश्कर तैयबा बना। बीएसएफ के मुताबिक शाकिब से जो दस्तावेज बरामद हुए, उन्होंने शाहिद अफरीदी के परिवार से उसके रिश्ते की पुष्टि की थी। शाकिब दरअसल शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था। वो पेशावर का रहने वाला था और अनंतनाग इलाके में करीब 1.5 साल से सक्रिय था। जब तक कि वो मारा नहीं गया, उस वक्त पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में नियमित रूप से खेल रहे शाहिद अफरीदी ने अपने इस आतंकी कजिन के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अखबारों में कहा था, पठान परिवार बहुत बड़े होते हैं और सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कजिन कितने हैं। आतंकवादी कजिन के अलावा एक और कड़ी है जो शाहिद अफरीदी को कश्मीरी आतंकियों का हमदर्द बनाती है। जब अगस्त 1947 में ब्रिटिश राज ने भारत का बंटवारा किया, तब जम्मू कश्मीर रियासत ने कम से कम कुछ समय के लिए आजाद रहने का फैसला किया था। जब नई दिल्ली कश्मीर पर भारत के दावे को लेकर असमंजस में थी, तब पाकिस्तान ने कबीलाइयों को कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा। वजीर महसूद टूरी मोहम्मद और मलकंद यूसुफ जई जैसे कबीलों के भाड़े के लड़ाकों के साथ कश्मीर में घुस आए। इसमें अफरीदी समुदाय के लोग भी शामिल थे। इन सब को लीड कर रहे थे पाकिस्तान की आर्मी के एक अफसर मेजर जनरल अकबर खान। कबीलाइयों को कश्मीर पर हमला करने के लिए दौलत और औरतों का लालच दिया गया था। ये लोग ट्रकों में भर भर करके आए और इन्हें ज्यादा दिलचस्पी औरतों से बलात्कार करने और संपत्ति लूटने में थी। उस समय जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद भारत ने अपनी सेना भेजकर इन कबीलों और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा, लेकिन तब तक ये कबीलाई लुटेरे कश्मीर से काफी माल सामान लूट चुके थे, जिसे वे फिर पेशावर ले गए। माने शाहिद अफरीदी के दिल में कई दर्द हैं, जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करने पर उन्हें मजबूर करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत की ओर से उन्हें जवाब नहीं दिए जा रहे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम हमले के बाद अफरीदी के बयान को पहले ही जोकरों जैसा बता चुके। ओवैसी से पूछा गया कि अफरीदी भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन अफरीदी, मेरे सामने जोकरों का नाम क्यों ले रहे हो। इसके अलावा क्रिकेटर शिखर धवन ने भी अफरीदी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि करगिल भी हराया था, पहले ही इतना गिर चुके हो और कितना गिरोगे। बेवजह टिप्पणी करने से बेहतर है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। शिखर के इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिली। हालांकि बाद में अफरीदी ने धवन का जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूं शिखर, फैंटास्टिक टी। अफरीदी की यह पोस्ट भले ही बहुत दोस्ताना लगे, मगर असल में यह जख्मों को कुरेदने वाला पोस्ट है, क्योंकि अफरीदी इसके जरिए कमांडर अभिनंदन वर्धमान की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ते वक्त चाय पिलाकर पूछा था कि कैसी लगी चाय, तब अभिनंदन ने कहा था, टी इज फैंटास्टिक। बाद में पाकिस्तान ने अभिनंदन की बात को मीम्स की तरह इस्तेमाल किया, कई विज्ञापनों में इस्तेमाल किया, और तो और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद ने भी इस तरह का एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद उनकी भी खूब आलोचना हुई थी, क्योंकि मैच एक भी नहीं जीते थे, वो भी अपने ही घर में, और रौब ऐसा जैसे विश्व विजेता हो वही। ये पहली बार नहीं जब शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी ये भारत के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोल चुके हैं।
मई 2020 में शाहिद अफरीदी ने पीओके के एक गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, दुनिया एक घातक बीमारी कोरोना से जूझ रही है, लेकिन इससे भी खतरनाक बीमारी मोदी के दिल और दिमाग में है। अफरीदी ने कहा था कि मोदी ने कश्मीर में 7 लाख सैनिक तैनात किए, जो पाकिस्तानी सेना की कुल ताकत के बराबर है। फिर भी भारत के 22 करोड़ मुसलमान और कश्मीरी पाकिस्तानी सेना का समर्थन करते हैं। इस दौरान अफरीदी ने भारत पर कश्मीर में अत्याचार करने का आरोप लगाया और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। साल 2018 में अफरीदी लंदन गए थे। वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर पर जबरन कब्जा कर रहा है और वहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। न जाने क्या सोचकर अफरीदी ये भी बोल गए कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, इसे भारत को भी मत दो। अरे भाई, तुम्हें कौन दे रहा है कश्मीर? इससे पहले एक बार अफरीदी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ साजिश करती है। खैर, सारी बातों का सार यही है कि शाहिद अफरीदी जिस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं, उन्हें पहले खुद के देश और परिवार से ऐसी चीजों को साफ करना चाहिए जो समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। शाहिद अफरीदी के लिए अक्सर ये भी अटकलें चलती रही हैं कि वो अगला इमरान खान बनने की कोशिश में है, माने पाकिस्तान का वजीर आजम। मगर जब शहबाज शरीफ ने सत्ता संभाली तो वो उनकी तारीफ भी करने लग गए। हालांकि साल 2024 में उन्होंने पाकिस्तान के ही एक कार्यक्रम में कहा था, फिलहाल राजनीति में जाने का उनका कोई प्लान नहीं है। आपको क्या लगता है कि शाहिद अफरीदी के ये बयान कितने जायज हैं या कितने नाजायज? क्या शाहिद अफरीदी को ऐसे वक्त एक क्रिकेटर के तौर पर ऐसे बयान देने चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।